Hello students, welcome back to our YouTube channel Vertex Tutorials. I am Harshad, your mathematics tutor. So in the previous lecture we have started the topic inverse trigonometric function and we have learned the basic definition of inverse trigonometric function. और किसी फंक्शन के लिए जैसे कि हमने साइन जो फंक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का वो डिस्कस कर लिया था कि वो 1 to 1 और ऑन टू कैसे बनाना था। ठीक है, आपको क्लियर है वो आइडिया। डेफिनेशन अगर आपका क्लियर है पिछले लेक्चर का नहीं देखा है तो सबसे पहले वो समझना है, क्योंकि अब हम जो देखने वाले हैं साइन के बाद कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ये जो हम फंक्शन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के लिए, उसके लिए आपको डेफिनेशन क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने प्रीवियस लेक्चर में साइन एक्स जो फंक्शन था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का वो डिटेल्ड में स्टडी किया था। ठीक है, अब रफ आइडिया अगर आपको आ गया होगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, मैंने पिछले लेक्चर में क्या बोला था, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू रहेगा नहीं, तो हमने उसको बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि हमारे पास कंडीशन थी, डिलेमा था कि अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो फंक्शन हमारा बाइजेक्शन होता है। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या था, फंक्शन अगर बाइजेक्शन है तो ही उसका डोमेन और रेंज उल्टा कर सकते हैं। मतलब साइन जो इधर था इधर साइन इनवर्स हो गया था। क्लियर है आपको आइडिया? क्योंकि हम सब जो था वो कॉन्सेप्ट वो आज यहाँ पे कॉस में सेक कोसेक टैन कॉट में लगाएंगे, यूज करेंगे। तो आपको सबसे पहले वो अच्छे से याद रखना है। So now let's continue our discussion with the second trigonometric function, that is cos x. sin x हमने पढ़ा था, cos x देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप्स हमको क्या क्या फॉलो करना है वो सब देखेंगे। कि सबसे पहले आपको वेवफॉर्म आना होना, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वेवफॉर्म है आपको याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वेवफॉर्म हो गया। सेकंड इसमें देखेंगे स्टेप में कि ये जो वेवफॉर्म है ये 1 to 1 और ऑन टू है क्या, क्योंकि ये तो हमारा डिलेमा है, ये तो हमारी कंडीशन है, वो तो सेटिस्फाई करना ही है। और हमको, मैंने तो पिछले लेक्चर में आपको ये भी बोल दिया था कि एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 to 1 नहीं है, तो ये तो 1 to 1 रहेगा नहीं। तो इसको बनाएंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसको कहीं कुछ तो भी रेस्ट्रिक्शन डालना है इस पे, जो कि वो रेंज में ये क्या हो जाएगा 1 to 1 और ऑन टू ये कंडीशन फॉलो करेंगे। अगर ये करता है तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसका लिखेंगे डोमेन रेंज और उसको क्या करेंगे उल्टा चेंज कर देंगे। ठीक है, मतलब कॉस इनवर्स हो जाएगा जैसे कि साइन इनवर्स हो गया था, इन द सेम वे। ठीक है, देखो तो सबसे पहले विल स्टार्ट विथ वेवफॉर्म। वेवफॉर्म आपको पता है कि मुझे पता है कि 0 पे कॉस का फंक्शन कॉस 0 1 देने वाला है, कॉस π/2 0 देने वाला है, पाई के लिए -1 देने वाला है, कंटिन्यू। ठीक है वेवफॉर्म। अब यहाँ पे रेंज के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है कि ये -∞ से भी अगर वेवफॉर्म आया है और इधर इन्फिनिटी तक भी जाता है फिर भी ये 1 और -1 के बीच में ही रहेगा, एज सिमिलर टू साइन वेवफॉर्म। 1 और -1 के बीच में ही वेवफॉर्म रहने वाला है। सो देखना हमको यहाँ पे ये है कि 1 to 1 की कंडीशन ऑन टू की कंडीशन फॉलो हो रही है क्या। तो देखो कि अगर ये वेवफॉर्म -π/2 पे भी अगर ये देखो 0 है, π/2 पे भी 0 है, 3π/2 पे 0 है, -3π/2 पे भी 0 है। अगर 4 पॉइंट पे 0 नंबर दे रहा है, मतलब देखो अगर वो सेट ए और सेट बी हमने कनेक्ट किया था, ठीक है, तो 4 रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ x के लिए y मुझे सेम दे रहा है क्या, 0। मतलब ये 1 to 1 हुआ क्या, नहीं। तो ये जो वेवफॉर्म है मेरा 1 to 1 नहीं है। कंडीशन तो दोनों सेटिस्फाई करना है। अगर ये 1 to 1 कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या है, ये बाइजेक्शन नहीं है, बाइजेक्शन नहीं है। ये आपको याद भी नहीं रखना है। मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था कि एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू की कंडीशन फॉलो नहीं करेगा और ये मतलब ये बाइजेक्शन नहीं होगा एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाने के लिए क्या करना है, कुछ तो भी एक रेंज लेना है, यहाँ पे कुछ तो भी एक वेवफॉर्म का टुकड़ा लेना है छोटा सा, जिसमें देखना है कि वो जो पार्ट छोटा सिलेक्ट कर रहे हैं वो 1 to 1 है क्या, नहीं है तो दूसरा पार्ट लेना है। क्लियर? तो देखते हैं, सपोज अगर मैं ये पार्ट ले रहा हूँ, देखो कॉस का वेवफॉर्म का ये छोटा पार्ट -π/2 से लेके π/2, अगर ये छोटा पार्ट मैं ले रहा हूँ, देखो -π/2 से लेके π/2 तक, तो कोई तो भी एक वैल्यू के लिए फॉर एग्जांपल x एक्सिस पे दिस वैल्यू के लिए ये जो मुझे वैल्यू देगा y,
वो सेम वैल्यू y मुझे यहाँ पे भी देगा ये पॉइंट के लिए। देखो y एक्सिस तो सेम है ना, ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पे सेम वैल्यू देगा y एक्सिस। ये पॉइंट ले लो, ये दोनों पॉइंट पे भी y एक्सिस क्या देगा मुझे, ये सेम वैल्यू देने वाला है। ये हमने देखा है पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो ये मेरा जो पार्ट मैंने सिलेक्ट किया ये मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मेरी कंडीशन, ठीक है, तो मैं इसको नहीं लूँगा। देन आप खुद यहाँ पे ट्राई करो कि मैं कौन सा ऐसा पार्ट सिलेक्ट करूँ वेवफॉर्म का, एक छोटा सा पार्ट जिसमें मैं एक्स एक्सिस के डिफरेंट वैल्यू लूँगा, फिर भी वाई एक्सिस जो है मेरा हमेशा डिफरेंट वैल्यू देगा, कोई एक सेम वैल्यू नहीं देगा। एक्स एक्सिस के डिफरेंट नंबर के लिए वाई एक्सिस डिफरेंट, मतलब 1 to 1 होगा। देखो ट्राई करो आप कौन सा पार्ट इसमें से ले सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं एक पार्ट ले रहा हूँ, सो दिस इज 0 से लेके पाई तक का ये वेवफॉर्म। देखो इतना पार्ट देखो, आप ध्यान दो कि अगर मैं ये 0 से लेके पाई तक का ये वेवफॉर्म इतना पार्ट ले रहा हूँ, 0 से लेके पाई तक का, देखो एक्स एक्सिस यहाँ पे कोई भी नंबर लो, एक्स एक्सिस पे कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करो, वाई एक्सिस मुझे देखो ये वेवफॉर्म पे डिफरेंट ही नंबर देने वाला है। क्लियर है क्या आपको? अब सर आपने यही पार्ट क्यों चूज़ किया, हम दूसरा भी तो पार्ट कर सकते हैं चूज़, तो कर सकते हो ना। देखो ये -π/2 से लेके ये 0 तक ये वेवफॉर्म देखो, या फिर इस साइड आ जाओ -π, ये यहाँ तक देखो -2π तक आएगा ये, या फिर इस साइड भी जाके देखो, ये तो पाई से लेके 2π तक ये पार्ट देखो। हर एक्स एक्सिस के डिफरेंट वैल्यू के लिए वाई एक्सिस मुझे डिफरेंट वैल्यू देने वाला है, ठीक है। तो हमने ये सिलेक्ट किया है, ये इतना पार्ट सिलेक्ट किया है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना है, वीडियो पॉज करके स्टेप बाय स्टेप लिखना है, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना है, मेरे साथ लिखते चलो सब कुछ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पार्ट। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 है, ठीक है। रेंज का तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं था, कॉस और साइन में पता है मुझे 1 और -1 के बीच में ही खेलने वाला है वेवफॉर्म, ठीक है। तो हो गया मेरा कंडीशन सेटिस्फाई। अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या था कि पहले फंक्शन लिखो, यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है कॉस, देन क्या दिया था कॉलन दिया था, देन लिखा था मैंने इसका डोमेन और लिखा था रेंज, ठीक है। अब लिखो डोमेन। डोमेन क्या है, जिस एंगल के बीच में ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, जो पार्ट मेरा वेवफॉर्म का मुझे 1 to 1 कंडीशन फॉलो करने दे रहा है, वो हो गया मेरा डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो गया मेरा 0 से लेके पाई तक, ये हो गया मेरा डोमेन। देखो आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो साइन का और अच्छे से एक बार देखना है। साइन में मैंने हर एक चीज़ छोटा से लेके हर कुछ हमने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। अब हमको रफ आइडिया ही लेना है इस सब चीज़ का, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको याद रखना है, मैं सब कुछ बताऊंगा। देखो जैसे यहाँ पे डोमेन, ये तो हमको याद रखना है अच्छे से, क्लियर है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों डाला है, मेक इट क्लियर कि ये जो 0 और पाई है दोनों वैल्यू जो है इंक्लूडेड है, ठीक है। देन हम निकालते हैं एरो, क्या लिखते हैं यहाँ पे रेंज। रेंज क्या है कॉस का पता है मुझको, ये देखो -1 से लेके 1 तक, इसी रेंज में ये खेलने वाली है वेवफॉर्म। तो रेंज हो गया मेरा -1 से लेके 1 तक। यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाला क्योंकि दोनों जो नंबर्स है मेरे इंक्लूडेड है, क्लियर। डेफिनेशन का पहला पार्ट क्या बोला था मैंने डेफिनेशन, इफ देयर इज अ बाइजेक्शन फंक्शन, ये जिसका डोमेन और रेंज ये है, देन देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फंक्शन, दूसरा भी बाइजेक्शन रहता है। मतलब दूसरा कौन सा रहेगा, कॉस इनवर्स। क्या था कॉलम के बाद ये जो डोमेन और रेंज है ये हमने कर दिया था उल्टा, तो यहाँ पे आ जाएगा रेंज दैट इज -1 to 1 एरो, और ये आ जाएगा डोमेन यहाँ पे 0 से लेके पाई तक। क्लियर है आपको ये आइडिया? तो देखो क्या करना है हमको, हर फंक्शन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक के वेवफॉर्म ये 1 to 1 मतलब नहीं है, मतलब बाइजेक्शन नहीं है तो कैसे बनाना है, कैसे अगर बन गया तो ये लिखने का तरीका है ये, और इसके बाद इस वेवफॉर्म को उल्टा करना, मतलब जैसे साइन वेव किया था हमने, ट्रांसफ़र किया था कॉस का, अगर ये वेवफॉर्म है मेरा तो कॉस इन्वर्स का वेवफॉर्म क्या रहेगा, ठीक है ना।
तो हमको अभी ड्रॉ करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे है जो आपको याद रखना है वो है ये पार्ट। ठीक है, इसको नोट करते जाओ। अब देखेंगे वेव फॉर्म कि कॉस का वेव फॉर्म जो है हमको पता है ये होने वाला है, तो कॉस इनवर्स का जो वेव फॉर्म होगा वो क्या होगा। कॉस इनवर्स का वेव फॉर्म देखो, ये भी आपको समझना है, याद तो नहीं करना है, ये कैसे ड्रॉ करना है ये समझ लेना है। देखो ये मेरा एक्स एक्सिस होता था, अब ये मेरा हो जाएगा वाई एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस होता था, ये हो जाएगा मेरा एक्स एक्सिस। ये क्यों होता था, साइन के फंक्शन के वक्त देखा था, जैसे कि यहाँ पे ये डोमेन और रेंज क्या हो रहा है, रेंज और डोमेन, डोमेन और रेंज अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब हम जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हैं, देखो कोई भी एक पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे π/2 0 हो गया ये पॉइंट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो भी पॉइंट लिखेंगे एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले, कॉमा वाई का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। मैंने बोला था एक्स का कोऑर्डिनेट यही होता है हमारा डोमेन और वाई का कोऑर्डिनेट यही होता है हमारा रेंज। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डोमेन और रेंज तो चेंज हो गया, डोमेन और रेंज अगर चेंज हो गया तो ये वाई कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पे और एक्स कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पे। मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली एक्स और वाई एक्सिस जो थे एक्सिस चेंज हो गए। क्लियर है, देखो एक्स एक्सिस था वो वाई बन गया, वाई एक्सिस था वो एक्स बन गया। कोऑर्डिनेट देखेंगे, अब देखो वाई पे कोऑर्डिनेट कौन कौन से यहाँ पे, सिर्फ -1 और 1, तो 1 और -1 ये यहाँ पे क्यों बनाए हैं, ये x भी रहता है, अगर ये x एक्सिस था पहले तो इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, इसलिए अब ऐसा याद मत रखो उसको ऐसा पलटाया क्लॉकवाइज फिर घुमाया या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ऐसा याद नहीं रखना है। हर फंक्शन के लिए अलग अलग आएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ऐसा याद रखो एक्स वाई इंटरचेंज हो गया, एक्स रहता था तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इन द सेम वे अगर ये वाई रहता था तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव रहता था, तो यहाँ पे भी वैसे रहेगा। क्या रहेगा, देखो π/2 पाई, नीचे वाई एक्सिस भी रहता था तो नीचे नेगेटिव रहता था ना, तो ये -π/2 -π हो गया। अगर आपको इतना क्लियर है आइडिया, अब इजी है डायग्राम निकालना। देखो क्या करना है, 0 पे एक्स एक्सिस के 0 पे y क्या था 1। क्लियर, तो अब यहाँ पे देखो y एक्सिस के 0 पे x क्या देगा, सेम 1। यहाँ पे देखो एक एक पॉइंट देखो, देन π/2 के लिए प्लस π/2 के लिए ये वेवफॉर्म नीचे आया है। क्लियर, तो प्लस π/2 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये वेवफॉर्म आएगा नीचे ऐसा। इधर भी देखो लेफ्ट साइड में -π/2 के लिए ये वेवफॉर्म क्या आया है, नीचे आया है। -π/2 के लिए भी ये वेवफॉर्म नीचे। अब कर लो कंटिन्यू, अब कोई टेंशन नहीं, हो गया वेवफॉर्म आपका, ऐसे ही याद रखना है। क्लियर है आपको आइडिया ओवरऑल क्या था, कॉस जो फंक्शन लिया था एक एक स्टेप में, इन द सेम वे हमको क्या देखना है, कोसेक सेक कॉट टैन सब कुछ फंक्शन देखना है। तो मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया था साइन में, साइन को साइन इनवर्स लिखा था, तो इन द सेम वे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि y = cos इनवर्स x अगर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स इधर आए तो cos हो जाएगा, cos y = x, या फिर ऐसा याद रखो cos y = x अगर है तो cos का इधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। क्लियर, देखो आपको एक एक पॉइंट नोट डाउन करना है। सबसे पहले वेव फॉर्म, एक छोटा पार्ट, ये छोटा पार्ट लेके क्रॉस भी करना है आपको बुक में कि मुझे ये पार्ट सिलेक्ट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि बाद में जब आप पढ़ोगे तो ये आप भूल जाओगे छोटे छोटे बात। रेंज डोमेन तो आपको क्लियर होगा, 1-to-1 बाइजेक्शन नहीं था जो कि हमको चाहिए था, इसलिए छोटा पार्ट सिलेक्ट किया। छोटे पार्ट में मेरी कंडीशन फॉलो हो गई, मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने लिख लिया, डोमेन और रेंज चेंज करना, डोमेन और रेंज चेंज हो रहा है मतलब एक्स और वाई एक्सिस हो रहे हैं चेंज। क्लियर है आपको आइडिया कॉस का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कोसेक का। सो लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसेक है। ठीक है, कोसेक, अब हमने साइन देख लिया, कॉस देख लिया कैसा था, इसमें
कोसेक में जैसा हो गया सेक में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। देखेंगे डिफरेंस कहाँ रहेगा, जब हम डोमेन डिज़ाइन करेंगे या फिर इसका रेंज डिज़ाइन करेंगे तब थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट है देखेंगे। तो सबसे पहले देखो कोसेक एक्स का, कोसेक फंक्शन का वेव फॉर्म, ये तो आपको याद होगा ही, ऐसा होता है। नहीं भी याद है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, 11th में हमने सीखा है ड्राइंग। देन कोसेक का वेव फॉर्म अगर मेरा यहाँ है ऐसा, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि कौन सा ये वेव फॉर्म जो है मेरा ये 1 to 1 और 1 to की कंडीशन फॉलो करता है क्या। दिस गिवन वेव फॉर्म इज बाइजेक्शन और नॉट, गिवन फंक्शन इज बाइजेक्शन और नॉट, वो हम पहले सबसे पहले देखते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ये पार्ट ले रहा हूँ, लेट से अगर मैं यहाँ पे ये पार्ट अगर मैं लेता हूँ इन कंसिडरेशन, तो देखो x के लिए ये जो मुझे y वैल्यू देगा, यही y की वैल्यू यहाँ पे रिपीट होगी x के लिए। देखो x के लिए यहाँ पे जो वैल्यू देगा y के लिए यहाँ पे रिपीट होने वाली है। ठीक है, तो अगर ये रिपीटेशन आ रहा है मतलब कि फंक्शन हमारा 1 to 1 नहीं है। और 1 to 1 अगर फंक्शन नहीं है तो उसको 1 to 1 कैसे बनाना है कि एक स्पेसिफिक टुकड़ा इसका उठा के रखना है जिसमें x एक्सिस के हर वैल्यू के लिए, डिफरेंट वैल्यू के लिए y एक्सिस भी मुझे डिफरेंट वैल्यू देगा, मतलब डोमेन रेंज डिफरेंट। ठीक है, वन एलिमेंट ऑफ x एक्सिस, वन एलिमेंट ऑफ y एक्सिस कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, सेट के फॉर्म में देखा था हमने फर्स्ट लेक्चर में वैसे। तो देखो यहाँ पे सोचो कि मैं कौन सा पार्ट यहाँ से ले सकता हूँ ऐसा कि जिसमें x एक्सिस के लिए मुझे y एक्सिस डिफरेंट वैल्यू देगा। देखो आप सोच के देखो क्या होता है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फ्रॉम -1 to 1, ये -π/2 से लेके π/2 तक का फंक्शन ले रहा हूँ मैं। देखो कि अगर मैं यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ -π/2 से लेके, ये वेवफॉर्म आधा ही लेना है। ठीक है, -π/2 मतलब इतना पार्ट अगर मैं ले रहा हूँ, देन इधर इधर अगर जाता हूँ तो +π/2 तक, मतलब ये पार्ट अगर ले रहा हूँ। देखो ये पॉइंट पे x के ये पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू, x के दूसरे पॉइंट पे दूसरा वैल्यू, तीसरे पॉइंट पे तीसरा वैल्यू, यहाँ पे भी x के लिए डिफरेंट वैल्यू, हर x के पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए y मुझे डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा है। मतलब यहाँ पे ये 1 to 1 हो गया, दैट इज बाइजेक्शन भी हो गया। क्लियर है? आप यहाँ पे खुद ट्राई करके देखो। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा, दैट क्वेश्चन मस्ट अराइज हियर दैट कि आपने सर ये -π/2 से लेके π/2 तक ही क्यों चूज़ किया। आप यहाँ पे डिफरेंट भी चूज़ कर सकते हो, जैसे कि π/2 से लेके ये 3π/2 तक। ऐसे बहुत सारे पीरियड आएंगे एक वेवफॉर्म में, क्योंकि वेवफॉर्म क्या होने वाला है कोसेक का, ये हर इंटरवल के बाद थोड़ा थोड़ा रिपीट होने वाला है। तो रिपीटेशन अगर है इंटरवल के साथ, तो ये वेवफॉर्म अगर रिपीट हो रहा है तो आप इस ऐसे पीरियड्स बहुत कुछ ले सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे पीरियड कौन सा ले रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देखा था साइन में, कॉस में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखा था। जैसे कि देखो प्रीवियसली कॉस में मैंने 0 से लेके पाई तक का सिलेक्ट किया था, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था। देयर आर सो मेनी ब्रांचेस जो हमें ये 1 to 1 कंडीशन देगा, लेकिन स्पेसिफिकली ये ब्रांच को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, ऑल अदर ब्रांचेस आर जनरल वैल्यू ब्रांच। तो ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा, अब आप देखेंगे इसको डोमेन क्या लिखना है। डोमेन और रेंज, इसका हम क्या करेंगे, डिज़ाइन। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कोसेक और सेक के लिए डोमेन और रेंज डिसाइड करना। यहाँ पे ध्यान देना है आपको अच्छे से। देखो कि मुझे पता है कि डोमेन जो है मेरा, ये मैंने क्या सिलेक्ट किया है, -π/2 से लेके +π/2 तक। -π/2 से लेके +π/2 तक मैंने डोमेन मेरा डिज़ाइन कर लिया है। लेकिन अब देखो -π/2 से लेके अगर मैं इधर इधर जा रहा हूँ π/2 तक, ये π/2 तक आना है मुझको, इतना मेरा डोमेन है। -π/2 से π/2 तक जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ तो भी ये इतना पार्ट है जहाँ पे मुझे वेवफॉर्म वैल्यू नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? देखो ये वेवफॉर्म
डोमेन किसका निकाल रहे हैं हम लोग? डोमेन निकाल रहे हैं वेवफॉर्म का, रेंज निकाल रहे हैं वेवफॉर्म का। तो रेंज और डोमेन में वेवफॉर्म का वैल्यू रहेगा एक स्पेसिफिक, ठीक है। तो स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पे मुझे दे नहीं रहा है 0 पे। देखो ये वेवफॉर्म यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा नीचे, लेकिन मुझको 0 पे क्या वैल्यू है देगा नहीं। इन द सेम वे यहाँ पे देखो ये वेवफॉर्म यहाँ पे ऐसा ऊपर ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन मुझको 0 पे वेवफॉर्म की क्या वैल्यू है ये नहीं देगा ये, ठीक है। इसलिए क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये जो पॉइंट है मेरा 0, यहाँ पे मेरा वेवफॉर्म का वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। कोसेक ये जो फंक्शन है मेरा ये 0 पे डिफाइंड ही नहीं है। 0 पे मुझको क्या वैल्यू दे रहा है वेवफॉर्म? कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है, डिफाइंड ही नहीं है वैल्यू। आप वेवफॉर्म से अगर समझ रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन जनरल देखो कि कोसेक एक्स ले रहा हूँ मैं, सपोज कोसेक एक्स क्या होता है मेरा 1/sin x। अगर sin x गलती से 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। क्लियर है? कोसेक का फंक्शन नॉट डिफाइंड रहेगा कब? जब साइन 0 रहेगा। और साइन कहाँ 0 रहता है? 0 पे। देखो साइन 0 पे 0 रहता है, इसीलिए वेवफॉर्म पे भी देखो कि ये 0 पॉइंट के लिए मुझे वेवफॉर्म वैल्यू देगा नहीं, डिफाइंड ही नहीं किया है, ठीक है। अगर ये इफ इट वाज अ साइन फंक्शन, अगर ये साइन का फंक्शन था ऐसा, तो देखो 0 के लिए 0 डिफाइंड था। यहाँ पे मुझको बताओ 0 के लिए वेवफॉर्म का कौन सा वैल्यू है? डिफाइंड नहीं है। समझ आ रहा है यहाँ से? तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा जो डोमेन है ये -π/2 से लेके π/2 तक है, लेकिन 0 नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा -0। क्लियर है आपको डोमेन लिखना? जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो कि मुझे नागपुर से लेके मुंबई तक जाना है, रास्ते के बीच में कुछ तो भी है, ठीक है, ऑब्स्टेकल है जो भी है। तो मैं क्या करूँगा नागपुर से निकलूँगा, एक तो रोड चेंज करके मुंबई जाऊँगा या फिर नागपुर से सीधा उड़ जाऊँगा बाय प्लेन, ठीक है। वो अगर ऑब्स्टेकल मुझको नहीं होना है तो यहाँ पे देखो -π/2 से लेके π/2 तक जा रहा हूँ मैं, लेकिन मुझको 0 नहीं होना, 0 पे वैल्यू ही नहीं है कोसेक एक्स के लिए, इसलिए कर दिया -0। क्लियर आइडिया? अब देखना है रेंज। रेंज क्या होता है मेरा? हमेशा y एक्सिस के कोऑर्डिनेट। देखो साइन में कॉस में -1 to 1 था रेंज, क्या है? y एक्सिस के कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे देखो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिख के बताओ मुझको कैसा लिखेंगे। ये तो मेरा कंटिन्यू अगर वेवफॉर्म जा रहा है -∞ तक जा रहा है, ये यहाँ पे भी देखो ये कंटिन्यू अगर जाएगा तो ये जाएगा +∞ तक। लेकिन फिर भी देखो ये मैं 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक लिख सकता हूँ ना। नीचे भी देखो -1 -2 -3 -4 -5, मतलब ये नथिंग बट रियल नंबर तो है। रियल नंबर है ना, पूरे y कोऑर्डिनेट y एक्सिस के जो भी नंबर्स है रियल नंबर है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी रेंज क्या है? रियल नंबर। मेरी रेंज क्या है वेवफॉर्म की? ये वेवफॉर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ या फिर कहाँ पे एंड हो रहा है? रियल नंबर। -∞ से लेके इन्फिनिटी तक है ये, लेकिन हमको इसकी स्पेसिफिक वैल्यू तो पता नहीं है, -∞ नहीं लिख सकते। तो मैं क्या लिख रहा हूँ कि ये रियल नंबर है, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट रियल नंबर है, तो रियल नंबर। क्लियर? लेकिन इसमें से भी मुझको कुछ तो भी माइनस करना है। क्या करना है? यहाँ पे देखो -1 से लेके ये 1 तक का ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, ये इतने पार्ट में वेवफॉर्म ही नहीं है। वेवफॉर्म है क्या? वेवफॉर्म ही नहीं है। वेवफॉर्म कहाँ है? देखो यहाँ पे -1 से नीचे, यहाँ पे 1 से ऊपर वेवफॉर्म है। और रेंज किसकी निकाल रहे हैं हम? वेवफॉर्म की रेंज निकाल रहे हैं। रेंज अगर वेवफॉर्म की निकाल रहे हैं तो इतना जो पार्ट है इसमें वेवफॉर्म है ही नहीं अवेलेबल, यहाँ से कंटिन्यू रहेगा। ये जो है ये इन्फिनिटी तक -∞ तक कंटिन्यू, ये भी वेवफॉर्म यहाँ से +∞ तक कंटिन्यू रहेगा। सिर्फ इतना जो पार्ट है यहाँ पे वेवफॉर्म नहीं है, इसलिए ये जो पार्ट है मेरा, तो जो मेरा -∞ से लेके इन्फिनिटी तक वेवफॉर्म है, इसमें से मैं ये पार्ट जो है ये क्या करूँगा? माइनस। मतलब मैंने क्या लिखा कि रियल नंबर माइनस, ये कौन सा पॉइंट माइनस करना है हमको? -1 से लेके
ये 1 तक का, -1 से लेके 1 तक का। सो मैं ये लिख रहा हूँ ब्रैकेट्स में -1 to 1। ये मैंने राउंड ब्रैकेट्स क्यों निकाला है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स बोला था मैंने, कोसेक में वगैरह कॉन्सेप्ट आएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट किस लिए है कि ये -π/2 इंक्लूड है, यहाँ पे -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। -1 से लेके 1 तक का, देखो -1 से लेके 1 तक का ये पार्ट जो है ये मैंने डिलीट किया, माइनस कर दिया, लेकिन स्पेसिफिकली ये पॉइंट पे -1 पे वेवफॉर्म है अवेलेबल, यहाँ पे भी स्पेसिफिकली 1 पे वेवफॉर्म है, 1 से तो स्टार्ट हो रहा है ना, तो 1 पे वेवफॉर्म है, -1 पे भी वेवफॉर्म है, इनके बीच में वेवफॉर्म नहीं है, इसलिए मैंने लिखा -1 to 1, लेकिन ये दो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं, इसलिए सर्क्यूलर ब्रैकेट्स आया यहाँ पे, राउंड ब्रैकेट आया यहाँ पे। क्लियर है आपको? डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको एंड में क्या करना है कि आपको मैं एक होमवर्क देने वाला हूँ, जैसे कि आपको एक टेबल ड्रॉ करना है, जो टेबल में आपको हर ट्रिग्नोमेट्रिक 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन लिखना है, रेंज लिखना है और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 to π/2। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से लेके π/2 तक। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है हर 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। क्लियर है आपको? अगर ये आपको इतना पार्ट क्लियर है तो विल मूव टू डेफिनेशन। डेफिनेशन हमारा क्या बोलता है कि इफ देयर इज अ बाइजेक्शन फंक्शन, इफ देयर इज अ बाइजेक्शन बोला है, मतलब ये मैंने सब चेक किया है, इसलिए मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ इफ देयर इज अ बाइजेक्शन फंक्शन। कौन सा बाइजेक्शन फंक्शन है, यहाँ पे तो कोसेक चल रहा है फिलहाल, कोसेक इज अ बाइजेक्शन फंक्शन। बाद में क्या देते हैं हम, कॉलन, इसमें क्या लिखते हैं, डोमेन। डोमेन डेफिनेशन याद रखो, फर्स्ट लेक्चर डेफिनेशन। डोमेन क्या है मेरा, -π/2 से लेके π/2, लेकिन ये पॉइंट 0 माइनस किया है मैंने, ठीक है, डोमेन। देन हम निकालते थे एरो, क्या लिखते थे, रेंज क्या है मेरा, रियल नंबर आई कैन डिनोट एज कैपिटल R, रियल नंबर माइनस ये पॉइंट -1 to 1, ठीक है। फर्स्ट स्टेप डेफिनेशन की, इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फंक्शन हुज डोमेन एंड रेंज इज दिस, देन देयर एग्जिस्ट अनदर बाइजेक्शन फंक्शन जिसमें डोमेन और रेंज उल्टा होता है, उसको हमने क्या बोला था, इनवर्स। तो कोसेक का अगर डोमेन और रेंज ऐसा है तो कोसेक इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, रेंज आ जाएगा इधर, डोमेन आ जाएगा इधर। सो R -1 to 1 ये हो गया मेरा रेंज, एरो डोमेन, दैट इज -π/2 से लेके π/2 माइनस ये पॉइंट 0। क्लियर? ये हो गया मेरा डेफिनेशन लिखना, जिसको हमने अदर फॉर्म में क्या लिखा था कि अगर कोई फंक्शन है मेरा कोसेक y इक्वल्स टू एक्स, तो ये कोसेक को मैं इधर भेज सकता हूँ डायरेक्टली, क्या लिखूंगा, y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। अंडरस्टूड? इजी था। तो अब क्या बचा है हमारा कि मेरा को जो ये कोसेक का वेवफॉर्म है ये क्या करना है, चेक करना है कोसेक इनवर्स के लिए क्या रहेगा। कोसेक का वेवफॉर्म पता है, कोसेक इनवर्स का नहीं पता, तो कोसेक इनवर्स का वेवफॉर्म हम देखेंगे ड्रॉ करके। सो लेट्स से दिस इज माय एक्स एंड वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस था, इसको अब मैं बोलूँगा वाई एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस था, इसको अब मैं बोलूँगा एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 -1 था, अभी यहाँ पे ऐसा आ जाएगा 1 -1। अब देखो फिलहाल मैं और एक बार बोल रहा हूँ, 1 -1 ऐसा था, यहाँ पे ऐसा आ गया, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसको क्या किया मैंने, क्लॉकवाइज रोटेट नहीं किया है, ठीक है। ये एक्सिस एक्स एक्सिस होता था तो इधर पॉजिटिव रहता था, तो वाई भी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये एक एक्स एक्सिस, पहले ये वाई एक्सिस था, तो वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होता है, तो अभी एक्स के लिए भी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। देखो क्या है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड π/2 पाई, एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड π/2 पाई,
एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड -π/2 -π, -π/2 -π। क्लियर, इतना तो ड्रॉ करते आ जाएगा आपको। अब हमको क्या देखना है कि रेंज और डोमेन, मैंने क्या बोला था फर्स्ट लेक्चर में, ये क्या होता है हमारे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग ऐसा, एक्स और वाई, ये एक्स का कोऑर्डिनेट हमारा डोमेन होता है, वाई का कोऑर्डिनेट हमारा रेंज होता है। अब हम इसको उल्टा कर रहे हैं, क्यों? बाय डेफिनेशन डोमेन और रेंज क्या हो रहा है? उल्टा। तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो, सपोज ये पॉइंट को डिनोट कैसा करेंगे? ये पॉइंट है मेरा π/2 1, π/2 1। क्यों? एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट π/2, वाई एक्सिस का 1, तो वो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 π/2, 1 π/2 उल्टा। अब ड्रॉ करो 1 π/2, 1 π/2, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? अब ये पॉइंट से हमको देखना है कि वेवफॉर्म कौन से साइड से जा रहा है। मैं वेवफॉर्म के ये पॉइंट पे हूँ, ठीक है, इस पॉइंट से लेके पाए तक देखो, ये पाए है मेरा, पाए की तरफ अगर मैं देख रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है अप टू इन्फिनिटी, पाए के साइड में ये पॉइंट से इन्फिनिटी। तो ये पॉइंट से पाए तो इधर है देखो, ये पॉइंट से पाए के साइड में ये पॉइंट जा रहा है इन्फिनिटी तक। हो गया, एक पॉइंट अगर मिल गया तो बाकी दूसरा भी मिल गया। क्लियर? इन द सेम वे दूसरे साइड का देखेंगे। अब ये पॉइंट देखा जाए तो लिखेंगे कैसा? ये पॉइंट है मेरा एक्स कोऑर्डिनेट -π/2, वाई कोऑर्डिनेट -1। तो ये डोमेन और रेंज यहाँ पे क्या हो गया? उल्टा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे यहाँ पे? -1 -π/2, -1 यहाँ पे है, -π/2 यहाँ पे है, ये हो गया मेरा ये पॉइंट, -1 -π/2 ये पॉइंट हो गया। अब देखो मैं अभी यहाँ पे ये पॉइंट पे हूँ, ये पॉइंट से मैं इधर, ये -π दिख रहा है मुझको, -π की तरफ अगर मैं देख रहा हूँ ये पॉइंट से, तो ये क्या जा रहा है? अप टू इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है। ये -π की तरफ देखते हैं तो, फोकस करते हैं तो। इन द सेम वे यहाँ पे भी ये पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, -π यहाँ पे, -π की तरफ अगर देख रहा हूँ तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। बस एक साइड मिल गया, मतलब दूसरा भी साइड मिल गया है। क्लियर है आपको वेवफॉर्म? तो आपको ये सब याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। लेकिन डेफिनेशन को याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है? ये मेरा डोमेन है, ये मेरा रेंज है। अगर डोमेन और रेंज आपको पता है तो यहाँ पे क्या करना है? उल्टा ही तो करना है, सिर्फ वेवफॉर्म भी क्या करना है? उल्टा ही करना है। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डोमेन, रेंज और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी है। तो क्लियर है? तो ये था हमारा कोसेक का फंक्शन। अब हम देखेंगे सेक का फंक्शन के लिए क्या होता है। तो सेक के लिए क्या होगा? सेक बहुत इजी है। कोसेक अगर समझते हैं आप लोग तो सेक तो इजी हो जाएगा। जैसे कि पहले साइन समझते हैं तो कॉस इजी था, इन द सेम वे कोसेक सेक जैसा। इन द सेम वे अगर आप tan समझते हैं तो कॉड भी आपको इजीली जम जाएगा। देखो सेक के लिए सबसे पहले वेवफॉर्म, क्लियर है? वेवफॉर्म है हमारा ये। अब देखेंगे इसका एक छोटा सा पार्ट लेना है। छोटा सा पार्ट कौन सा लेते हैं? चलो बोलो, ये लेंगे पहले चेक करने के लिए। देखो छोटा बीच में का पार्ट ले लिया। अब इस पार्ट में देखो x के इस वैल्यू के लिए ये जो y मुझे वैल्यू देगा, x के इस वैल्यू के लिए भी y मुझे सेम वैल्यू देगा। मतलब x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y सेम दे रहा है। मतलब ये 1 to 1 हुआ क्या? नहीं। 1 to 1 अगर नहीं मतलब बाइजेक्शन भी नहीं। क्लियर है? देन अब इसको बाइजेक्शन अगर बनाना है हमारे डेफिनेशन के हिसाब से तो रेस्ट्रिक्ट करना है कुछ तो भी एरिया। सोचो आप सोचो कौन सा एरिया रेस्ट्रिक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज 0 से लेके यहाँ पे पाई, दिस इज π/2। सो मैं यहाँ पे एरिया रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ या 1, हियर इट इज -1 एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। सो 0 से लेके पाई तक का, 0 से लेके पाई तक का एरिया मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे सपोज x की ये वैल्यू है, देखो y डिफरेंट वैल्यू, x की ये वैल्यू डिफरेंट वैल्यू, ये वैल्यू डिफरेंट वैल्यू, π/2 पे तो कुछ है ही नहीं। x की ये वैल्यू डिफरेंट y, फॉर डिफरेंट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x के लिए y मुझे डिफरेंट दे रहा है। क्लियर है आपको?
अब सिमिलरली सेम यही पार्ट्स हम सर क्यों चूज़ किया है, दूसरा भी पार्ट चूज़ कर सकते हैं। ये देखो, ये पार्ट लो और यहाँ से ये पार्ट लो, इजी है। तो क्या है कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वेवफॉर्म है वो कुछ इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है। अगर वेवफॉर्म रिपीट हो रही है तो ऐसे पीरियड्स हमको मिलते ही रहेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन स्पेसिफिकली ये जो मैं पीरियड ले रहा हूँ 0 से लेके पाई, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और ब्रांचेस पॉसिबल है उनको हम बोलेंगे जनरल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो गया मेरा 0 से लेके पाई। ठीक, प्रिंसिपल। अब क्या लिखना है हमको, या इस पे से हमको देखना है कि डोमेन और रेंज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन बताओ। अगर आपको कोसेक समझ में आ गया होगा तो सेक आप इजीली बता सकते हो। डोमेन, डोमेन क्या रहता है मेरा, एक्स एक्सिस पे आपने कहाँ पे, एक्स एक्सिस डोमेन, वाई एक्सिस रेंज। तो डोमेन, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स आपके कहाँ तक आपने रेस्ट्रिक्ट किया। तो मैंने इसको 0 से लेके पाई तक वेव फॉर्म को रेस्ट्रिक्ट किया है। तो मैं लिख रहा हूँ डोमेन मेरा 0 से लेके पाई तक। अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों, दोनों वैल्यू इंक्लूडेड है इसलिए। लेकिन देखो मैं अगर 0 से लेके पाई तक यहाँ पे जा रहा हूँ तो ये π/2 एक ऐसा एंगल, ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मुझको ये वेवफॉर्म वैल्यू दे ही नहीं रही है, वैल्यू दे ही नहीं रही है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे मैंने रेड डॉटेड लाइन निकाली है, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो 0 से लेके पाई तक तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली π/2 पे देखो ये यहाँ पे वेवफॉर्म ऐसी कंटिन्यू इन्फिनिटी तक जाएंगी, लेकिन π/2 पे इसकी कोई भी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। क्लियर, यहाँ पे देखो ये वेवफॉर्म यहाँ से लेके ये -∞ तक कंटिन्यू जाएंगे, लेकिन स्पेसिफिकली π/2 पे कोई भी वैल्यू नहीं देगी, क्योंकि π/2 पे डिफाइंड ही नहीं है। क्लियर है आपको क्या है। तो इन द सेम वे अगर आपको वेवफॉर्म पे से समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखो कि अगर कौन सा फंक्शन चल रहा है, सेक फंक्शन चल रहा है, सेक एक्स लिखता हूँ। सेक फंक्शन, सेक क्या होता है 1/cos x होता है। अगर गलती से ये cos x जो है ये अगर 0 हो गया, मतलब ये अगर 0 होता है तो मतलब ये 1/0 जो सेक फंक्शन है क्या बोलेंगे हम, नॉट डिफाइंड। अगर cos का फंक्शन 0 हो गया तो सेक का फंक्शन नॉट डिफाइंड है। और cos का फंक्शन 0 कब होगा, ये π/2 पे, हमको पता है cos π/2 0। इसीलिए ये वेवफॉर्म में ऐसा ड्राइंग, ये जो बोला था ना मैंने, ये जो ड्राइंग हमने 11th में किया है, यहाँ पे हमने ये सब पॉइंट्स को यूज करके ही ड्रॉ किया था। देखो π/2 पे हमको ये सेक जो फंक्शन है वैल्यू देगा नहीं। बाय डायग्राम भी देख लो या फिर बाय कॉन्सेप्ट भी देख लो। क्लियर है। तो इसलिए मैं डोमेन क्या लिखूंगा कि मैं डोमेन में 0 से लेके पाई तक इतने इसमें वेवफॉर्म को रेस्ट्रिक्ट किया, लेकिन मेरे को ये पॉइंट नहीं होना π/2, इसलिए मैं ये -π/2 ये पॉइंट लिख रहा हूँ। तो मेरे को डोमेन क्या लिखना है कि मुझको 0 से पाई जाना है, लेकिन ये पॉइंट पे नहीं जाना है। तो क्या करूँगा, एक तो मैं जंप ले लूँगा, बोला था नागपुर से मुंबई डायरेक्ट फ्लाइट ले लूँगा। ठीक है, डायरेक्ट फ्लाइट से चले गया मैं यहाँ पे, ये पॉइंट मुझको नहीं फेस करना था π/2। क्लियर। देन रेंज, रेंज बताओ। अब देखो रेंज क्या होता है, जैसा डोमेन मैंने बताया था कि x के कोऑर्डिनेट डोमेन होता है, वैसे ही y के कोऑर्डिनेट हमारे रेंज होती है। तो y के कोऑर्डिनेट देखो, ये डायग्राम यहाँ पे कंटिन्यू जा रहा है -∞ तक, यहाँ पे भी ये वेवफॉर्म कंटिन्यू जा रहा है +∞ तक। अब इन्फिनिटी -∞ कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती नहीं है। क्लियर। लेकिन मैं इसको रियल नंबर लिख सकता हूँ क्या, क्यों सर ये 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी, लेकिन ये 1 2 3 4 इन रियल नंबर है ना। इन द सेम वे डाउन साइड भी देखो -1 -2 -3 -4 अप टू -∞, लेकिन ये सब रियल नंबर तो है ना। देखो ये -∞ से लेके +∞ तक रेंज है इसकी, मतलब मैं डायरेक्टली क्या बोल रहा हूँ, सारे के सारे रियल नंबर इसकी रेंज है। लेकिन
रेंज भी हम किसकी निकाल रहे हैं, वेव फॉर्म की। रेंज किसकी निकाल रहे हैं, वेव फॉर्म की। तो देखो ये जो पॉइंट है -1, देखो -1 के नीचे वेव फॉर्म है अप टू -इंफिनिटी। 1 पॉइंट जो है ये 1 से लेके अपसाइड वेव फॉर्म है अप टू इंफिनिटी। लेकिन इस पार्ट में ये जो ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ पे तो वेव फॉर्म है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर वेव फॉर्म ही नहीं है तो ये रेंज में कैसे क्या इंक्लूड करेंगे हम लोग। रेंज ठीक है कि ये -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक रेंज है वेव फॉर्म की, मतलब जिसको हमने बोला रियल नंबर रेंज है। लेकिन ये जो पोर्शन है यहाँ पे वेव फॉर्म ही नहीं है, वेव फॉर्म ही नहीं है। तो वेव फॉर्म की रेंज में ये पार्ट कैसे क्या इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं रेंज क्या लिख रहा हूँ कि ऑल रियल नंबर, -इंफिनिटी से लेके +, ऑल रियल नंबर माइनस ये पार्ट मैं डिलीट करता हूँ। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, राउंड ब्रैकेट में लिख रहा हूँ -1 to 1। राउंड क्यों, क्योंकि -1 और 1 ये दो पॉइंट इंक्लूड नहीं है। देखो 1 पे वेवफॉर्म है, 1 पे वेवफॉर्म है, स्टार्ट ही तो 1 पे हुआ। यहाँ पे भी देखो -1 पे वेवफॉर्म है, यहाँ से वेवफॉर्म स्टार्ट हुआ, इनके बीच में वेवफॉर्म नहीं है। इसलिए मैंने लिखा कि -1 to 1, लेकिन ये दो पॉइंट इंक्लूड नहीं है। क्लियर है डोमेन और रेंज। अगर डोमेन और रेंज क्लियर है तो हम क्या बोलेंगे, बाय डेफिनेशन इफ देयर इज अ बाइजेक्शन फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, सेक। सेक इज अ बाइजेक्शन फंक्शन। बाइजेक्शन क्या है अब हमने चेक कर लिया, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको बोल रहा हूँ ये मेरा बाइजेक्शन फंक्शन है जिसका डोमेन ये है। डोमेन क्या लिखा मैंने, डोमेन है मेरा 0 से लेके पाई, लेकिन ये π/2 मैंने माइनस कर दिया था डोमेन। देन क्या लिखते थे, डेफिनेशन याद रखो, फर्स्ट लेक्चर एरो देते थे, बाद में लिखते थे रेंज। रेंज क्या है, रियल नंबर, कैपिटल R मीन्स रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, माइनस एक पॉइंट हमने -1 to 1 उसमें से डिलीट कर दिया था। क्लियर। इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फंक्शन हुज डोमेन एंड रेंज यहाँ पे लिख दिया। देन देयर एग्जिस्ट अनदर बाइजेक्शन फंक्शन। अब मैं बोल सकता हूँ कि सेक इनवर्स क्या होगा, डोमेन और रेंज हो जाएगा उल्टा। तो रेंज आएगा इधर, रेंज इज R -1 ये पॉइंट एरो एज इट इज, और डोमेन जो था वो इधर आ जाएगा। डोमेन क्या है 0 to पाई, लेकिन ये माइनस π/2 ये पॉइंट माइनस कर दिया था। क्लियर है डेफिनेशन। अगर ये डेफिनेशन क्लियर है तो इन जनरल हम कैसा लिखेंगे कि अगर कोई पॉइंट मुझको सेक y = x ऐसा कुछ है फंक्शन, तो सेक को मैं लेके जाता हूँ इधर, तो ये बन जाएगा y = सेक इनवर्स x। ठीक है, स्टैंडर्ड डिनोट करते हैं हम इस तरह से इसको। क्लियर है आपको ये आइडिया। अब क्या बचा हमारा कि वेवफॉर्म। वेवफॉर्म अगर सेक का हमको पता है वेवफॉर्म क्या है, तो सेक इनवर्स का कैसा होगा। तो सेक इनवर्स का वेवफॉर्म देखेंगे। चलो फटाफट ड्रॉ करो। ये मेरा था पहले x एक्सिस, ये मेरा बन गया y एक्सिस। ये मेरा था पहले y एक्सिस, ये बन गया मेरा x एक्सिस। ठीक है, अब देखेंगे y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या थे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 और -1। तो ये y एक्सिस कोऑर्डिनेट लिखूंगा यहाँ पे 1 -1। अब यहाँ पे आप तो गलती करोगे नहीं, मैंने बोल चुका हूँ ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना नहीं है इसको। पॉजिटिव साइड पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव साइड नेगेटिव लिखो। ठीक है, अब x एक्सिस पॉजिटिव क्या था, π/2 पाई। x एक्सिस पॉजिटिव π/2 पाई। x एक्सिस नेगेटिव -π/2 पाई। ठीक है, इतना अगर आपको आ गया, अब देखेंगे एक आधा पॉइंट लिख के। हाँ, ये वेवफॉर्म दिख रहा है मुझको, ये वाला। इसके XY कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं पहले। ये पॉइंट देखो क्या बोल रहा है ये पॉइंट, इसके XY कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, 0 1। क्लियर है, XY कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के, x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 1। ये क्या होता है, डोमेन रेंज। और डोमेन और रेंज तो बाय डेफिनेशन उल्टा हो गया, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 1 0 करो। 1 0 कहाँ पे आ जाएगा, 1 0।
क्लियर है आपको ये पॉइंट? सेंटर इज अवर 0 ऑलवेज 1 0। अब देखो 1 0 से अगर मैं पाई बाय 2 की तरफ देख रहा हूँ, ये यहाँ पे पाई बाय 2 है, 1 0 से ये पॉइंट से पाई बाय 2 तक अगर मैं फोकस कर रहा हूँ इस साइड से, तो ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो यहाँ पे भी देखो 1 से अगर मैं पाई बाय 2 की तरफ देख रहा हूँ तो ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। पाई बाय 2 पे वैल्यू है ही नहीं कुछ, पाई बाय 2 मतलब ये इन्फिनिटी जाएगा। इन द सेम वे या इधर से भी ऐसा चले जाएगा। क्लियर वेवफॉर्म? देन कोई भी दूसरा पॉइंट देख लो, ये पाई के लिए ये वाला साइड देख लेंगे, पाई के लिए ड्रॉ करके देखते हैं। तो इस पॉइंट को क्या बोलूँगा मैं? ये पॉइंट है मेरा पाई -1 XY कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 पाई। क्लियर? -1 पाई कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? -1 पाई, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब पता है मुझको पाई से लेके पाई बाय 2 तक देखो या फिर 3 पाई बाय 2 तक देखो, इन दो पॉइंट पे इसकी वैल्यू ही नहीं है, ये इन्फिनिटी तक ही जा रहा है, तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ डायरेक्टली ऐसा। क्योंकि देखो पाई बाय 2 पे तो ये वैल्यू देगा नहीं, हमको पता है कंफर्म, पाई बाय 2 पे वैल्यू देगा नहीं, तो इन द सेम वे 3 पाई बाय 2 पे भी नहीं देगा। क्लियर है? आप खुद और एक आधा ये साइड जो है यहाँ पे ट्राई करो, इसको थोड़ा एनलार्ज करो, 3 पाई बाय 2 -3 पाई बाय 2 पॉइंट्स लेके एनलार्ज करो, ये वेवफॉर्म ड्रॉ करके देखो। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट आवर फंक्शन सेक। ये 1 to 1 ऑन टू तो था नहीं, बाइजेक्शन था नहीं, इसको रेस्ट्रिक्ट करके बनाया, डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन से वेवफॉर्म ड्रॉ की, ठीक है। ये था सेक। कोसेक अच्छे से याद रखो, सेक समझ में आ जाएगा, साइन अच्छे से करो, कॉस समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे टैन का फंक्शन। टैन का फंक्शन, इसमें भी डोमेन और रेंज में चेंजेस होगा, याद रखना है। टैन का फंक्शन अच्छे से समझ लेते हो तो कॉट का इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो देखते हैं हमारा टैन फंक्शन क्या होता है। टैन का फंक्शन देखो कितना इजी सा है। वेवफॉर्म चाहिए कैसी भी हो, क्रिटिकल हो वेवफॉर्म, ठीक है। ये तो हमने 11th में ड्रॉ की थी, पता है हमको ये वेवफॉर्म क्या है। तो अब टैन की वेवफॉर्म में अगर देखा जाए तो आप कौन सा पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, मुझको बताओ। आप खुद देखो, खुद ट्राई करो। मैं डायरेक्टली मुझको दिख रहा है ये -पाई/2 से लेके पाई/2, ये भी अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ, देखो इसमें हमको कुछ ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, इजी सा जाएगा ये। देखो -पाई/2 से लेके पाई/2 तक ये वैल्यू जो है 0 की, ये अगर मैं यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, देखो x के हर डिफरेंट वैल्यू के लिए y मुझको डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, हो गया रेस्ट्रिक्शन। क्लियर है? डायरेक्टली ये 1 to 1 हो गया, 1 to 1 हो गया मतलब बाइजेक्शन हो गया। क्लियर है? देखो डायरेक्टली हम इसकी डोमेन लिख सकते हैं। डोमेन क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे डोमेन? -पाई/2 से लेके पाई/2, -पाई/2 से लेके पाई/2, ये हो गया मेरा डोमेन। राउंड ब्रैकेट निकला है, समझ लो क्यों निकाला होगा, क्योंकि एग्जैक्टली -पाई/2 पे तो वैल्यू देगा नहीं। ये देखो ये कंटिन्यू जाने वाला है एंड तक, इन्फिनिटी तक, लेकिन एग्जैक्ट पाई/2 पे ये वैल्यू नहीं देगा हमको। देखो यहाँ पे भी ये अप टू इन्फिनिटी जाएंगी वेवफॉर्म, लेकिन एग्जैक्ट पाई/2 पे हमको वैल्यू नहीं देगी। इसलिए हम क्या लिखेंगे? राउंड ब्रैकेट में -पाई/2 से लेके पाई/2 तक हमारा डोमेन है, लेकिन ये दो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर? देन कुछ माइनस नहीं करना है, कुछ नहीं। देन रेंज क्या होता है? y एक्सिस के कोऑर्डिनेट। देखो यहाँ पे ये वेवफॉर्म -इन्फिनिटी तक जाएगी, यहाँ पे ये वेवफॉर्म अप टू +इन्फिनिटी तक जाएंगी, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ये मेरी रेंज है एक्चुअली। लेकिन -इन्फिनिटी क्यों लिखना? हम क्या लिखते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 -1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ये सब क्या है? हमारे रियल नंबर। तो इस वेवफॉर्म की रेंज क्या हो गई? डायरेक्टली रियल नंबर्स हो गया, खत्म। इजी था डायरेक्टली टैन। अब टैन के लिए यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट मैंने बताया कि ये -पाई/2 से लेके पाई/2 तक मेरा डोमेन है, लेकिन ये दो पॉइंट इंक्लूड नहीं किए हैं। ये था मेरा डायरेक्टली वेवफॉर्म से निकाला हुआ कंक्लूजन। आप इसको थ्योरेटिकली देखो कैसा होता है कि अगर ये
टेन, अब मैं x ले रहा हूँ, टेन एक्स है तो टेन एक्स क्या होता है मेरा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अब अगर मैं ये पॉइंट पाई बाय टू या फिर माइनस पाई बाय टू लिख भी लेता हूँ तो साइन तो ठीक है भाई, कुछ नंबर देगा 1, लेकिन कॉस 0 देगा। ठीक है, साइन तो मैं नहीं लिखता हूँ, सपोज कॉस एक्स अगर नीचे 0 हो गया तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। और कॉस 0 कब होगा, ये पाई बाय टू पे और माइनस पाई बाय टू पे। पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू पे कॉस होने वाला 0, मतलब टैन होने वाला है नॉट डिफाइंड। इसलिए वेवफॉर्म में भी देख लो कि पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू पे हमको वेवफॉर्म वैल्यू नहीं देगी, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है वैल्यू। क्लियर। तो अब लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, इफ देयर इज अ बाइजेक्शन फंक्शन, कौन सा, टैन, कॉलन, जिसका डोमेन है माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, एरो, रेंज है रियल नंबर आर। इफ देयर इज अ बाइजेक्शन फंक्शन हुज डोमेन एंड रेंज आर दिस, देन देयर एग्जिस्ट अनदर बाइजेक्शन फंक्शन, जो कि होगा उल्टा इसका, टैन इनवर्स, रेंज आ जाएगा इधर और डोमेन आ जाएगा इस साइड पे। क्लियर डेफिनेशन। अब इसको फंक्शंस में कैसा लिखेंगे कि अगर कोई वैल्यू है मेरे पास tan x इक्वल्स टू वाई, तो मैं tan को इधर ले जा सकता हूँ और लिख सकता हूँ कि x इक्वल्स टू tan इनवर्स y। tan को इधर लेके गया तो ये tan इनवर्स हो गया। ठीक है, ये था हमारा, हम इसको डिनोट ऐसा करते हैं इनवर्स के फंक्शन को tan के लिए। अब देखना है हमको कि ये जो वेवफॉर्म थी ये क्या चेंज होगा। टैन की वेवफॉर्म हमको पता है, तो टैन इनवर्स की वेवफॉर्म क्या होगी देखते हैं। देखो बहुत इजी है टैन और कॉट। ये मेरा एक्स एक्सिस था, ये हो गया वाई, ये वाई एक्सिस था, ये हो गया एक्स। ठीक है, हाँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है, 0 पाई बाय टू पाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस 0 पाई बाय टू पाई, 0, ये हो गया मेरा पाई बाय टू, ये हो गया मेरा पाई। नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस पाई बाय टू माइनस पाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस पाई बाय टू माइनस पाई एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे वाई एक्सिस जो था मेरा, ये वर्टिकल एक्सिस, इसके पॉइंट लिखे भी नहीं है मैंने, देखो लिखे भी नहीं है। अब लिखो मत लिखो यहाँ पे 1 2 3 4, पता है कि ये कंटिन्यू ही जा रहा है यहाँ पे। तो डायरेक्टली देखो, अगर मैं ये पॉइंट पे हूँ 0 पे, इसके तो कोऑर्डिनेट भी नहीं लिखने हमको, ये मैं यहाँ पे हूँ 0 पे। क्लियर। अब देखो 0 से मैं अगर पाई बाय टू की तरफ देख रहा हूँ तो ये जा रहा है अप टू इन्फिनिटी। 0 से अगर पाई बाय टू की तरफ देख रहा हूँ तो ये जा रहा है इन्फिनिटी। इन द सेम वे 0 से माइनस पाई बाय टू की तरफ अगर देख रहा हूँ तो ये भी जा रहा है इन्फिनिटी। 0 से माइनस पाई बाय टू की तरफ नीचे, माइनस पाई बाय टू नीचे, ऐसा इजी सा था वेवफॉर्म। अब ये सेम वेवफॉर्म आप इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए ड्रॉ करके देखो। क्लियर है वेवफॉर्म आपको। ठीक है, तो ये था हमारा फंक्शन tan, बहुत ही इजी था। सिर्फ आपको यहाँ पे डायग्राम याद रखना है। डायग्राम इसमें ना कुछ सिलेक्ट करना है, कुछ नहीं, सेंटर ले लिया हमने, डिफाइन में रख दिया और डायरेक्टली वेवफॉर्म ड्रॉ कर लिया। अब tan अगर इतना इजी है तो कॉड भी इजी रहेगा। तो देखते हैं हमारा कॉड का फंक्शन क्या होता है। लास्ट फंक्शन ऑफ आवर ट्रिग्नोमेट्री इज कॉट। देखो अगेन वेवफॉर्म याद तो होगी ही। यहाँ पे हमको अगेन कुछ देखना नहीं है, डायरेक्टली हम सिलेक्ट कर लेंगे एक एरिया। एरिया मतलब वेवफॉर्म का एक पार्ट सिलेक्ट करेंगे जिसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखो कौन सा लग रहा है आपको, क्या हो सकता है। तो मैं डायरेक्टली ये पाई बाय टू, दिस इज माई पाई, दिस इज माई 0 से लेके पाई तक की वैल्यू मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली। ये पार्ट वेवफॉर्म का देखो, दिस पार्ट ऑफ वेवफॉर्म आई हैव सिलेक्टेड हियर। इजी सा है, अगर आपको tan समझ में आ गया होगा तो ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो अगेन डायरेक्टली डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो गया मेरा यहाँ पे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो गया मेरा, 0 to 2 पाई, सॉरी 0 to पाई, 0 to पाई प्रिंसिपल।
डायरेक्टली इस पे देख रहा है कि हमको एक्स एक्सिस के कुछ भी कोऑर्डिनेट्स ले लो, कुछ भी पॉइंट्स ले लो, वाई एक्सिस हमको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। मतलब ये डायरेक्टली 1 to 1 तो हो गया, 1 to 1 हो गया, दैट इज बाइजेक्शन भी हो गया, बाइजेक्शन भी हो गया। अब देखो कि इसका अगर डोमेन लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं डायरेक्टली, बताओ आप मुझको। डायरेक्टली 0 से पाए, 0 से लेके पाए, लेकिन राउंड ब्रैकेट क्यों? क्योंकि देखो 0 पे कुछ वैल्यू नहीं है डिफाइंड, ये वेवफॉर्म इन्फिनिटी तक जाएगी लेकिन 0 पे वैल्यू कुछ भी नहीं देगी। इन द सेम वे ये वेवफॉर्म डाउन साइड इन्फिनिटी तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी, लेकिन पाए पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। इसलिए डोमेन हो गया मेरा 0 से पाए तक, लेकिन राउंड ब्रैकेट, मतलब ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड नहीं। ये हो गया वेवफॉर्म से। अब देखेंगे थ्योरेटिकली क्या है फंक्शन है मेरा, कॉट एक्स अगर फंक्शन है, कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कॉस एक्स तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ, ठीक है, जो भी है वैल्यू देगा, +1 या -1 देगा। लेकिन अगर ये गलती से नीचे का साइन एक्स 0 हो गया, साइन एक्स अगर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एनीथिंग अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। इसलिए, और ये साइन एक्स, साइन का फंक्शन 0 कब होगा, देखो 0 पे या फिर पाए पे, साइन 0 साइन पाए 0। इसीलिए ये जो साइन का फंक्शन है ये 2 पॉइंट पे होने वाला है 0। साइन का फंक्शन यहाँ पे अगर 0 हो रहा है तो कॉट का फंक्शन इसीलिए वहाँ पे डिफाइंड नहीं है। ये जो पॉइंट है ना 0 और पाए, ये पॉइंट्स पे ये वेवफॉर्म तो कॉट की है, तो कॉट की वेवफॉर्म हमको कुछ वैल्यू देगी नहीं क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया मेरा डोमेन। अब देखेंगे रेंज क्या है, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट है। वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या देखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -7 -18 नेगेटिव इन्फिनिटी। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी में क्या लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर्स। क्लियर हो गया हमारा डोमेन और रेंज। क्लियर है? तो अब क्या देखेंगे, डेफिनेशन, इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फंक्शन दैट इज कॉट हुज डोमेन इज 0 to पाई एंड रेंज इज रियल नंबर r, तो हम क्या कहते हैं, देयर एग्जिस्ट अनदर बाइजेक्शन फंक्शन दैट इज, इसका उल्टा कॉट का इनवर्स जो कि होगा डोमेन और रेंज एक्सचेंज। मतलब ये r आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज रेंज, और ये डोमेन हो जाएगा 0 से लेके पाई तक। हो गया हमारा डेफिनेशन। और अगर ये डेफिनेशन क्लियर है तो जनरल में, इन जनरल क्या लिखेंगे फंक्शन को, कि अगर सपोज कुछ फंक्शन है जैसे कि cot y = x, तो मैं cot को इधर ला सकता हूँ, तो ये हो जाएगा y = cot इनवर्स x। तो अब हमको देखना है कि इसकी जो वेवफॉर्म थी, जैसे कि कॉट की वेवफॉर्म हमको पता है क्या थी, अब कॉट इनवर्स की वेवफॉर्म क्या होगी वो हमको देखना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है कॉट की वेवफॉर्म। तो लेट्स से अगर ये मेरा पहले एक्स एक्सिस था, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये पहले मेरा था वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले कि इसके जो पॉइंट्स है, एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 π/2 पाई -π/2 -π। सो 0 एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट π/2 पाई पॉजिटिव तरफ, नेगेटिव की तरफ -π/2 -π। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो हमको कुछ नहीं देखना है, कोई भी एक पॉइंट ले लेते। सपोज दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ पे है, π/2 पे, π/2 पे एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब देखो π/2 ये पॉइंट से अगर मैं फोकस कर रहा हूँ 0 की तरफ, π/2 पॉइंट से फोकस कर रहा हूँ 0 की तरफ, तो ये मेरा जा रहा है इन्फिनिटी, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्या बोला मैंने, π/2 से अगर मैं फोकस कर रहा हूँ 0 के तरफ, तो ये जा रहा है इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी इधर आने वाला है, नेगेटिव इन्फिनिटी इधर आने वाला है। क्लियर है? तो अगर ये एक साइड भी पता चलती है हमको, तो दूसरी साइड इजी है ड्रॉ करना।
ठीक है। इन द सेम वे ये पॉइंट लेते हैं -π/2 पे पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट है मेरा -π/2 पे। अब देखो -π/2 ये पॉइंट से अगर मैं जीरो को फोकस करता हूँ तो ये वेवफॉर्म जा रही है मेरी -∞ की तरफ, ठीक है। तो -π/2 से जीरो की तरफ अगर फोकस करता हूँ तो ये वेवफॉर्म जा रही है मेरी -∞ की तरफ। अगर ये वेवफॉर्म ए साइड जा रही है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये इस साइड आ रही होगी। क्लियर है। तो ये था मेरा वेवफॉर्म किसका, कॉट इनवर्स का। इजी था। तो हमने देखा कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज देखे, डोमेन देखे, प्रिंसिपल वैल्यू देखा और वेवफॉर्म्स देखा। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है जिसमें फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे डोमेन्स हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, देन लिखेंगे रेंज, और तीसरा कॉलम रहेगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आप क्या करो, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है एक टेबल के फॉर्मेट में आपके पास रेडी रखो। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि आपको अगर ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो नहीं भी समझता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये टेबल से मतलब इन सब चीज़ों से, इन सब वैल्यूज से हमारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, ईच एंड एवरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बारीक से बारीक चीज़ आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ पे के एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। अगर आप नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। See you in the next lecture. Do like, share and subscribe our YouTube channel of Vertex Tutorials. Thank you.